हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ चौधरी वंशिका। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें मेरी वीडियो को। और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ BA सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश का यूनिट 4 की एक पोएम है जिसका नाम है अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वैलेडिक्शन का मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है विदाई देना किसी को, मतलब फेयरवेल टाइप। जैसे कि 12th क्लास में टीचर्स जो हैं वो हमें फेयरवेल दे देना, हमारी विदाई करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जो पोएट हैं वो विदाई ले रहे हैं अपनी वाइफ से, और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो अपनी वाइफ को छोड़ के अपने फ्रेंड्स के साथ यूरोप पर ट्रिप के लिए जा रहे हैं। तो जब ये विदाई लेते हैं अपनी वाइफ से और जब ये विदाई लेते हैं तो उन्होंने ये पोएम लिखी है। तो आइए पढ़ते हैं। A virtuous man passes mindly away and whisper to their soul to go, wishless some of their sad friends do say the breath goes now and some say no। Virtuous का मतलब होता है रिलीजियस मैन या फिर एक नोबल मैन। ठीक है, तो जो पोएट वो कहते हैं कि एक वर्चुअस मैन मतलब एक नोबल मैन या एक रिलीजियस मैन जो होता है उसको जो डेथ होती है ना वो भी एकदम क्वाइटली आती है, और जो वर्चुअस मैन होता है ना वो खुद अलाउ करता है अपनी सोल को कि हाँ अब तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो, मतलब वो डेथ को भी शांति से कबूल करता है। ठीक है, और इसी बारे में उनके जो कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं। कुछ फ्रेंड्स का मानना ये होता है कि अभी उनकी सांसें चल रही हैं और कुछ फ्रेंड्स मानते हैं कि अभी उनकी सांसें नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पैरा है सो लेट अस मीट एंड मेक नो नॉइज, no tear flood, nor sign tempest move, twir proportionate of our joy to tell the lady our love। तो जो पोएट हैं वो इसमें ये कहते हैं कि हमको एक गुड मैन की तरह मतलब एक हमें नोबल मैन की तरह एक दूसरे से विदाई लेनी है। जैसे कि जब डेथ आ जाती है, डेथ के बाद जो दो लोग होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, कोई शोर शराबा नहीं होता, वो अपने आप शांति से अलग हो जाते हैं। कि तो पोएट कहते हैं हमें भी उन डेथ लोगों की तरह विदाई लेनी है, बिना शोर मचाए एकदम शांति से हमें विदाई लेनी है। कोई आंसुओं की बाढ़ नहीं आनी चाहिए, कोई आहें भरता हुआ तूफान नहीं आना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेम्पेस्ट का मीनिंग बताया था ना, तूफान। ठीक है, तो ना ही कोई आंसुओं की बाढ़ आनी चाहिए, ना ही कोई आहें भरता हुआ तूफान आना चाहिए। और हमें जो विदाई लेनी है वो एकदम खुशी खुशी लेनी है, शांति से लेनी है। सबके सामने हमें अपने प्यार को डिस्प्ले नहीं करना है, ये हमारे प्यार की इंसल्ट होगी। यानी कि सबके सामने रो के एकदम चिल्ला विल्ला के अपने प्यार को नहीं शो करना है। अगर ऐसा हमने किया तो ये हमारे प्यार की इंसल्ट होगी। हमें अपने प्यार को छुपा के रखना है, हमें अपने प्यार को दुनिया को नहीं दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा है मूविंग ऑफ अर्थ ब्रिंग हार्म्स एंड फियर, मैन रॉकन व्हाट इट डिड एंड मेंट बट ट्रिपिडेशन ऑफ द स्पेयर्स थ्रू ग्रेटर फार इज इनोसेंट। या स्पेयर्स का मतलब है प्लेनेट। तो जो पोएट है वो ये कहते हैं जब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक आने पर क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, सोचने लगते हैं कि ये कैसे हुआ, ये कहाँ से आया, भूकंप क्यों आया। ठीक है, तो भूकंप के बारे में लोगों की अलग अलग राय बनने लगती हैं, अलग अलग सोच बन जाती हैं। तो ऐसे ही पोएट ये कहते हैं कि जो भूकंप आता है उसके बारे में लोग सोचने लग जाते हैं, और भूकंप से उन्होंने अपने प्यार को कंपेयर किया है और उसके बाद ये बोलते हैं। और जो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, जब प्लैनेट्स जो मूव करते हैं, प्लैनेट्स की मतलब स्पेयर्स की जो मूवमेंट होती है वो अर्थक्वेक से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बट लोग प्लैनेट्स की मूवमेंट को नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, इग्नोर कर देते हैं, और वो बार बार होती है लेकिन फिर भी लोग उन्हें नोटिस नहीं करते, अर्थक्वेक को नोटिस करते हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि हमें अपने प्यार को बिल्कुल प्लेनेट की तरह रखना है, जो है तो बहुत बड़ा लेकिन कोई इसे नोटिस ना कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है डुअल सब्लिमिनरी लवर्स लव, whose soul is sense cannot admit absence because it doth remove those things which eliminated it। तो जो पोएट है वो ये कहते हैं कि जो ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं, ठीक है, जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनका जो लव होता है वो फिजिकल लव होता है। ठीक है, फिजिकल लव से मतलब कि वो एक दूसरे के हमेशा साथ रहते हैं, कभी उनका जो रिलेशन है, कभी जो उनका लव है
वो डिस्टेंस को झेल नहीं पाता है, डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर पाता है, क्योंकि हमेशा से वो एकदम साथ रहते हैं, ठीक है। और उनका अगर डिस्टेंस आता है उनके रिलेशनशिप में, तो उनका जो रिलेशनशिप होता है वो डिस्टेंस के आते ही टूट जाता है, क्योंकि उनका जो रिलेशनशिप है वो डिस्टेंस को हैंडल नहीं कर पाता, ठीक है। इसलिए उनका जो फिजिकल बॉन्ड है वो टूट जाता है। नेक्स्ट है, बट वी बाय आवर लव सो मच रिफाइंड दैट आवर स्लीव्स नो नॉट व्हाट इट इज एंड आर अश्योर्ड टू माइंड केयरलेस आइज लिप्स एंड हैंड टू मिस। इसका मतलब है, पोएट ये कहते हैं कि जो हमारा प्यार है वो उन लोगों की तरह नहीं है कि मतलब जो डिस्टेंस आया तो टूट गया। हमारा जो लव है वो एकदम प्योर है, एकदम रिफाइंड है, और हमें जो है वो हमारा जो फिजिकल लव है वो फिजिकल लव नहीं है। हम डिस्टेंस, हमारा जो रिलेशनशिप है वो डिस्टेंस को हैंडल कर पाता है, और हम एक दूसरे की सोल को मिस करते हैं, ना कि एक दूसरे की आंखों को, एक दूसरे के हैंड को मिस करते हैं। हम एक दूसरे की सोल को मिस करते हैं, एक दूसरे की आत्मा को मिस करते हैं। नेक्स्ट है, अवर टू सोल्स देयर फॉर विच आर वन थ्रो आई मस्ट गो endured not yet at a breach but an expansion like gold to airy thinness deep। जो पोएट है वो इस स्टैंजा में कहते हैं कि जो हमारी दो इंडिविजुअल की आत्मा है, जो हमारी अलग अलग आत्मा है, वो अब एक सोल बन चुकी है, वो एक हो चुकी हैं, और हमारा लव कभी ब्रीच नहीं होगा, कभी ब्रेक नहीं होगा, कभी टूटेगा नहीं। हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा, जितना है उससे और ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड हमेशा चमकता है, ठीक है। तो गोल्ड जैसे चमकता है वैसे हमारा प्यार भी चमकेगा। जैसे गोल्ड को मतलब हथौड़े से पीट पीट कर उसे बढ़ाया जाता है, ऐसे ही जो हमारा प्यार है वो डिस्टेंस की वजह से और ज़्यादा इंक्रीज होगा, और ज़्यादा फैलेगा, जैसे कि गोल्ड, ठीक है। इफ दे बी टू दे आर टू, सो as if twin compasses they are two, their soul the fixed foot make no show to move but doth if it other do। ठीक है, तो जो पोएट हैं वो इस स्टैंजा में ये कहते हैं कि अगर किसी जो दो लवर्स हैं उनकी अगर सोल इंडिविजुअल ही है, उनकी सोल एक नहीं हुई है, तो उन लोगों का जो रिलेशन है वो एक थोड़ा उनका अलग रिलेशन है, बट उनके बीच में एक कनेक्शन है जिसकी वजह से वो कभी अलग नहीं रह पाएंगे, वो हमेशा साथ रहेंगे। बट वो अब अपनी जो लवर है, अपनी वाइफ है, उनके लिए बोलते हैं अब कि लेकिन तुम उस फिक्स्ड कंपास के उस फिक्स्ड फुट की तरह हो जो खुद तो मूव नहीं करना चाहती है, खुद तो मूव नहीं करेगी, बट अगर तुम्हारा पार्टनर मूव करेगा तो तुम उसका साथ दोगी, ठीक है। उस एडजस्ट करोगी तुम, जैसे वो मूव करेगा तुम उसके मूव के साथ तुम एडजस्ट कर लोगी, तुम उस फिक्स्ड फूड की तरह हो, ठीक है। नेक्स्ट है, एंड थ्रो इट इन द सेंटर सेट yet when the other far doth roam it learn and hearkens after it and grows erect as that come home। पोएट ये कहते हैं कि जो स्टेशनरी फुट होता है कंपास का वो एकदम फिक्स्ड रहता है सेंटर पर, बट जब दूसरा फुट जो होता है कंपास का वो दूर जाने लगता है तो जो स्टेशनरी फुट होता है वो एकदम झुकने लगता है, जो दूसरा वाला फुट होता है उसकी तरफ, मतलब अट्रैक्ट होने लगता है स्टेशनरी फुट जो होता है वो दूसरे फुट की तरफ, जैसे कि वो उसे दूर ही नहीं जाना चाहता हो, ठीक है। इसका मतलब जो पोएट है वो अपनी वाइफ को ये कहते हैं कि तुम भी उस स्टेशनरी फुट की तरह हो जो सेंटर में फिक्स्ड है, और अगर मैं दूर जाऊंगा तो तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट होगी, मेरी तरफ झुकोगी, बट जैसे ही मैं तुम्हारे पास लौट के आऊँगा तुम सीधी हो जाओगी, तुम सीधी खड़ी हो जाओगी, फिर तुम झुकोगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है अब, सच विल दो बी टू मी हु मस्ट लाइक द अदर फुट ऑबिकली, सच विल दो बी टू मी हु मस्ट लाइक द अदर फुट ऑबिकली रन, दे फेमनेस मेक माई सर्कल जस्ट एंड मेक मी एंड वेयर आई हैव बिगन। जो पोएट हैं वो ये कहते हैं कि तुम मेरी उस स्टेशनरी फुट की तरह हो जो मेरी साइड झुकेगी, जो मेरी साइड अट्रैक्ट होगी हमेशा, मतलब हमेशा मेरे साथ रहेगी। जो ये तुम्हारी फेमनेस है ये मेरे सर्कल को कंप्लीट करती है, मेरा जो रास्ता है वो मुझे वहीं पे ले आता है जहाँ से मैंने शुरू किया था। मतलब कि जो पोएट है वो ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरी वो खुशी या मेरी वो स्टेशनरी फुट हो
जो मेरे सर्कल को कंप्लीट करती है, और मैं लौट के फिर से वहीं पे आ जाता हूँ जहाँ से मैंने शुरू करा था। मतलब कि जो पोएट हैं वो अपनी एक ट्रिप पे जा रहे हैं और वो लौट के अपनी वाइफ के लिए जल्दी से जल्दी लौट के वापस आ जाएंगे उन्हीं के पास। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। और अभी एक और जो पोयम है यूनिट 4 में वो बाकी है, उसकी वीडियो भी मैं जल्दी से जल्दी लाऊंगी। और अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।